हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रेनबो। और ये मेरा हिबिस्कस प्लांट है। बहुत ही छोटा प्लांट है और बहुत ही बढ़िया से फ्लावरिंग कर रहा है। तो मैंने किस तरह इस प्लांट की केयर किया है, किस तरह फर्टिलाइज़र दिया है, सारा ही डिटेल्स दिया हुआ है मेरे चैनल में। तो आज मैं जो बताने जा रही हूँ वो है फ्रेंड्स, कभी कभी हमारा प्लांट्स अचानक ख़राब होना शुरू हो जाता है। सारे फर्टिलाइज़र देने के बाद भी प्लांट में कोई ग्रोथ नहीं होती, प्लांट की पत्तियां गिर जाती हैं और प्लांट की जो ग्रोथ है वो भी रुक जाती है। तो हमें किस तरह इस प्लांट की केयर करनी चाहिए, किस तरह इस प्लांट को फिर से इस प्लांट को ठीक करना है। तो मुझे लगा इस प्लांट में शायद कुछ प्रॉब्लम होगी, तो मैंने इसके लिए इसको रिपोर्टिंग करना शुरू किया है। तो रिपोर्टिंग मैंने इसलिए लिया है क्योंकि ये 1.5 साल हो चुका है एक ही पॉट में लगा हुआ है। और ये देखिए मैंने प्लांट निकाला है। तो प्लांट की मिट्टी मैं निकाल कर देख रही हूँ, तो मुझे दिखाई दिया कि रूट में कुछ ख़राबी हो रही है, रूट डैमेज हो चुके हैं और इसमें शायद फंगस की वजह से रूट ख़राब हो चुके हैं। तो मुझे इसे अभी ठीक करना है। तो किस तरह ठीक करना है, मैं इसकी मिट्टी निकाल रही हूँ और डैमेज जो रूट्स हैं उनको हटा रही हूँ। तो उनको हटाना ज़रूरी है, नहीं तो ये डैमेज रूट्स लगे रहेंगे तो प्लांट में फिर से फंगस अटैक होगा। तो मुझे इस प्लांट में मिट्टी भी हटानी है और रूट्स को, जो ख़राब रूट्स हैं इनको हटानी है। और तो मैं क्या कर रही हूँ, जो पुरानी जो पॉट की मिट्टी है इसको भी हटा दूँगी। इसे नई मिट्टी में लगा रही हूँ और नया पॉट भी लिया है। तो मैंने फंगिसाइड दिया है। तो ये देखिए प्लांट की कंडीशन आप देख ही रहे हैं, इसको ठीक करने के लिए यही सही रास्ता है और आप भी ऐसा ही करें। तो फंगिसाइड हमारे प्लांट के लिए ज़रूरी होता है और फंगिसाइड की वजह से प्लांट हमारा ख़राब हुआ प्लांट भी धीरे धीरे ठीक होने लगता है। तो मुझे भी उम्मीद है। लेकिन एक बात है फ्रेंड्स, प्लांट ख़राब तो हो रहा है लेकिन अभी भी इस प्लांट में बड्स बने हुए हैं, पत्तियां कम हैं, लेकिन उम्मीद है ये प्लांट ठीक हो जाएगा। और इसके बहुत रूट ठीक ठाक हैं, थोड़े ही रूट ख़राब हुए हैं। तो ये मैंने इस प्लांट को फिर से पॉट में लगा दिया है। और मैंने जो मिट्टी लिया है वो रेतीली मिट्टी लिया है, जिसके वजह से प्लांट में फिर से पानी जमा नहीं होगी। तो मैंने क्या क्या फर्टिलाइज़र दिया है ये सारे ही, तो नई मिट्टी बनाने के लिए मैंने क्या क्या फर्टिलाइज़र दिया है ये आपको स्क्रीन पर दे दूँगी फ्रेंड्स। और मिट्टी पोरस होना ज़रूरी होता है। तो इस प्लांट को ठीक करने के लिए जो मेन रोल होगा वो फंगिसाइड का ही होगा। और जो फंगिसाइड है वो मैं मिट्टी में मिला रही हूँ और फिर से मैं जब पानी दूंगी तब भी मैं फंगिसाइड दूंगी। और इसे वीक में एक बार फंगिसाइड देना ही होगा, पूरे प्लांट में स्प्रे करना होगा और मिट्टी में भी देना होगा। तो फंगिसाइड देना ज़रूरी होता है और फंगिसाइड गार्डनिंग के लिए एक ज़रूरी चीज़ होती है। तो हमारे जो पॉट के प्लांट्स हैं इनमें बहुत जल्दी फंगस लगने का प्रॉब्लम होता है, तो फंगिसाइड आपको ज़रूर रखना चाहिए। तो हम जो रख सकते हैं वो है साफ फंगिसाइड आता है, ये सिस्टेमेटिक और कॉन्टैक्ट दोनों ही है। यानी इसके देने से आपके प्लांट में पहले से ही प्रिकॉशन होगा और लगने के बाद का जो प्रिकॉशन है वो भी होगा। और दूसरा होता है बेबिस्टिन, वो भी सिस्टेमेटिक और कॉन्टैक्ट दोनों ही है। तो इनको देने से भी, साफ़ और बेबिस्टिन दोनों में से कोई भी एक आप यूज़ कर सकते हैं। और ये देखिए मैंने जिस प्लांट की प्रूनिंग किया था इसमें भी न्यू शूट आ गया है। तो मैंने क्या फर्टिलाइज़र दिया है इस पर डिटेल्स वीडियो दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो इस टाइम ये करना ज़रूरी है, प्रूनिंग करना, रिपोर्टिंग करना, या आप अपने प्लांट की जो कटिंग लगा सकते हैं। तो ये सारे ही काम आप फरवरी महीने में कर सकते हैं। और फर्टिलाइज़र देना तो है ही। तो नया जो मिट्टी है इसके लिए मैंने जो लिया है वो है वर्मी कंपोस्ट लिया है, काव डंग कंपोस्ट लिया है, साथ में वुड ऐश लिया है, फंगिसाइड लिया है, सीवीड ग्रेन्यूल्स लिया है और जो ह्यूमिक एसिड होता है वो भी लिया है। तो ये सारे पहले से ही मिलाकर मिट्टी में रखना होता है, इसके बाद ही प्लांट लगाना होता है। तो ये देखिए ये है फंगिसाइड, ये साफ फंगिसाइड है। तो आप साफ या बेबिस्टिन दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। और इसे मैं पानी में डाल रही हूँ। 2 ग्राम से कभी ज़्यादा नहीं देना है, मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 ग्राम ही दिया है। और
इसे अच्छे से गोल कर मिट्टी में देना है और प्लांट के ऊपर भी स्प्रे करना है। तो ये फंगस से हमारे प्लांट को बचाता है और ये प्लांट फंगस की वजह से ही ख़राब हो रहा था। तो इस तरह प्लांट ख़राब होते हुए प्लांट को आप बचा सकते हैं। तो आपके प्लांट में भी सारे केयर करने के बावजूद भी आपका प्लांट ख़राब हो रहा है, तो हो सकता है ये फंगस की वजह से ही हो रहा है। तो आप भी इस तरह कीजिए तो आपका प्लांट ठीक हो जाएगा। तो मेरे चैनल में फ्रेंड्स आपको ऐसे ही बढ़िया जानकारी मिलती रहेगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।